हेलो स्टूडेंट, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कारक महत्वपूर्ण एक भाग है। हम इस भाग को आज देखने वाले हैं। कारक हिंदी विभाग में महत्वपूर्ण छुपा हुआ जो व्याकरण है वो कारक के रूप में हमें दिखाई दे सकता है। तो हम इस कारक के बारे में क्या है, कैसा है, ये जानने की प्रयास करने वाले हैं। तो देखिए, इसकी व्याख्या जो है मैं बोलूँगा और आप लोगों को जो है इसकी व्याख्या लिखनी है। तो व्याख्या है इस प्रकार की: सदन्या या सर्वनाम, संज्ञा या फिर उसे संज्ञा भी कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। फिर से मैं आपको व्याख्या बता रहा हूं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के प्रमुख 8 भेद है। कारक के प्रमुख 8 भेद है। कभी कभी आपको प्रश्न पूछा जाता है कि कारक के कितने भेद है, तो उस समय आपको याद रखना है कि कारक के 8 भेद है। कितने भेद है? 8। अब ये 8 भेद कौन कौन से हैं ये पहले हम पढ़ लेंगे और उसके बाद एक एक जो है बोर्ड पर लेने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एक है कर्ता कारक, उसके बाद है कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये कारक के 8 प्रकार हमने सुन लिए। अब एक एक कारक का गुण और उसका जो है व्याख्या और उसका कार्य क्या है वो देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आता है कर्ता कारक। कर्ता कारक, तो कर्ता कारक क्या है इसके बारे में देखिए। शब्द के जिस रूप से काम करने का बोध हो, शब्द के जिस रूप से काम करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। देखो, काम करने का अगर कोई बोध हो रहा है तो उसे कर्ता कारक कहते हैं। हमने इसमें जो है ने, अब देखो जब वाक्य में ने अगर आया दिखाई दिया तो समझ जाने का कि ये कर्ता कारक का उदाहरण है। जैसे क्या कहा है, इसका उपयोग सकर्मक क्रिया के साथ भूतकाल में ही होता है। देखो, इसका उपयोग भूतकाल में ही होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या क्या है, रोहित ने पत्र लिखा। उदाहरण, रोहित ने पत्र लिखा। ने, देखो कर्ता कारक पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? कभी कभी आपको प्रश्न पूछा जाता है, कि नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा कर्ता कारक है। तो उस समय हमको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर वाक्य में ने शब्द आता है तो उस शब्द से हमें कर्ता का बोध होता है, इसलिए ये जो वाक्य है ये कर्ता कारक का वाक्य है। समझ में आया आप लोगों को कर्ता कारक पहचानने का कर्ता कारक पहचानने का तरीका? अब इसके बाद हम क्या करेंगे और एक उदाहरण लेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो, दूसरा कहा है कि राम ने गांव छोड़ दिया। राम ने गांव छोड़ दिया। अब यहां पर ने आया, इसका अर्थ यह हो गया कि कर्ता कारक है। समझ में आया? देखिए, सबसे आसान तरीका है कि अगर जिस वाक्य में ने शब्द आता है
उस वाक्य को कर्ता कारक का वाक्य कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, पहला समझ में आ गया कर्ता कारक। अब दूसरे तरफ हम बढ़ते हैं। अब दूसरा जो कारक है वो है कर्म कारक। कर्म कारक। अब कर्म कारक आइडेंटिफाई कैसा करेंगे और उसकी व्याख्या क्या है वो समझ लीजिए। इसको हम अंग्रेजी में पहला जो है कर्ता कारक नॉमिनेटिव कहते हैं और दूसरे को जो है ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर वाक्य में स्थित अन्य संज्ञा पर पड़ता है। देखिए फिर से मैं पढ़ रहा हूं। जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर वाक्य में स्थित अन्य संज्ञा पर पड़ता है तब उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसमें को विभक्ति है। अब देखिए, अब हमने तो व्याख्या देख ली, लेकिन एक नॉमिनल व्याख्या अगर हम देखेंगे तो हम हमारी व्याख्या बना सकते हैं। वो व्याख्या इस प्रकार से होगी। कर्म कारक अगर पहचानना हो तो जिस वाक्य में को शब्द दिखाई दे, जिस वाक्य में को शब्द का उपयोग होगा वो कर्ता कारक होगा। व्याख्या देखिए, व्याख्या किस लिए होती है कि हमें समझने के लिए इसकी व्याख्या होती है। पूरे सार का छोटे वाक्य में कहना मतलब व्याख्या है। क्या हो गया है कि कर्म कारक अगर हमको पहचानना है तो जिस वाक्य में को शब्द आता है उस वाक्य वो वाक्य कर्म कारक है। ठीक है, अब इसके उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। तो देखिए, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। अब देखिए कर्म क्या है? राम ने रावण को मारा। किसको मारा? रावण को। किसने मारा? राम ने। तो यहां पर क्या होगा कि राम ने रावण को मारा। अच्छा, राम ने रावण को क्या किया? तो राम ने रावण को मारा। जिस वाक्य में को लिखा हुआ होगा वो वाक्य कर्म कारक का वाक्य है। ये हम आसानी से पहचान सकते हैं। उसके अलावा दूसरा उदाहरण देख लीजिए। समीर को पुष्प गुच्छ मिला। समीर को पुष्प गुच्छ मिला। किसको मिला? को। किसको मिला? समीर को। क्या मिला? पुष्प गुच्छ। तो दोनों को मिला दिया तो समीर को पुष्प गुच्छ मिला। तो ये हो गए कर्म कारक। इसके अलावा हम देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा कारक क्या है इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। करण कारक। करण कारक। अब करण कारक पहचानने का तरीका क्या है इससे हम देखते हैं। देखिए, करण कारक की पुस्तकीय व्याख्या, उसके बाद हम हमारी व्याख्या बनाएंगे। इंस्ट्रूमेंटल शायद इसको अंग्रेजी में कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को किसी साधन के द्वारा संपन्न करने का बोध होता हो उसे कारक
करण कारक कहते हैं। देखिए, वाक्य के जिस रूप से कार्य को किस साधन के द्वारा संपन्न करने का बोध होता हो, देखो किसी के सहारे से अगर काम करने का बोध होता हो तो उसे करण कारक कहते हैं। इसमें से के द्वारा विभक्ति होती है, यानी वाक्य में से के ये शब्द अगर आते हैं तो करण कारक पहचानने का ये आसान तरीका है। तो हम क्या करेंगे कि जिस वाक्य में के या से के ये से शब्द आते हैं उसे करण कारक कहते हैं। तो इसके उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, राकेश बस से विद्यालय जाता है। राकेश बस से विद्यालय जाता है। देखिए क्या कहा है कि राकेश बस से विद्यालय जाता है। से कैसे? बस से, यानी यहां पर पहचानने का आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। पुस्तकीय व्याख्या तो हमें याद होनी चाहिए, परंतु उसके जो छुपे हुए गुण हैं वो भी अगर हमको मालूम हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पर क्या किया है कि राकेश बस से विद्यालय जाता है। इसके अलावा एक उदाहरण देखते हैं, रेल गाड़ी के द्वारा लोग अपने गांव जाते हैं। देखिए यहां पर क्या हो गया है कि यहां पे द्वारा नहीं है ना, रेलगाड़ी के द्वारा यहां पर जो है हिंदी में द्वारा इस प्रकार से लिखा जाता है। हम मराठी में लिखने का प्रयास कर रहे थे दोला व जोडून, परंतु हे हिंदी मध्ये द्वारा द आड़ी रेश और वारा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया है कि रेलगाड़ी के द्वारा लोग अपने गांव जाते हैं। के और द्वारा दोनों भी साथ में आना आवश्यक है। ठीक, समझ में आया? अब नेक्स्ट हम चौथी की तरफ बढ़ते हैं। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, देखिए संप्रदान कारक किस प्रकार से है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से जब किसी के लिए कोई काम करने का या कुछ देने का बोध हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें को या के लिए विभक्ति लगती है। देखो क्या कह रहा है, फिर से हम एक बार व्याख्या देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से जब किसी के लिए कोई काम करने का कुछ देने का बोध हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। हाँ, और इसमें जो है को और के लिए यहां पर क्या आएगा, वाक्य में को और के लिए ये शब्द आएंगे। तो यहां पर हम व्याख्या बता सकते हैं कि संप्रदान कारक को अगर पहचानना है तो जिस वाक्य में को और के लिए ये शब्द आता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो अब उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं। मां ने
सोहन को आम दिया। माँ ने सोहन को आम दिया। माँ ने सोहन को आम दिया। किसको दिया? सोहन को दिया। उसके बाद दूसरा है पिताजी ने क्या कहा है कि पिताजी ने राम के लिए नई कमीज लाई। पिताजी ने राम के लिए नई कमीज लाई। के लिए ये आ गया इसमें कारक। समझ में आया ये? चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं। अगला है अपादान अपदान कारक। पांचवा है अपदान कारक। अब इसकी व्याख्या पुस्तकीय है और उसके बाद अपनी व्याख्या। पुस्तकीय व्याख्या कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का पता चलता है उसे अपदान कारक कहते हैं। देखिए, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का अलग होना ये पता चलता है, उसे अपदान कारक कहते हैं। इससे अगर बचाना है तो जिस वाक्य में से ये शब्द आता है उसे अपदान कारक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में से इस शब्द का उपयोग होता है उसे अपदान कारक वाक्य कहते हैं। ये हमें समझ में आ गया। चलिए इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। रमेश पेड़ से गिर गया। रमेश पेड़ से गिर गया। रमेश और पेड़ गिरना अलग है, दोनों का जो अलग अलग है उसको जोड़ने के लिए से का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए ये अपदान कारक है ना। चलिए अगला एक उदाहरण इसमें से ले लेते हैं। नदी पहाड़ों से निकलती है। नदी पहाड़ों से निकलती है। नदी पहाड़ों से निकलती है। से कहां से? पहाड़ों से। क्या करती है? निकलती है। नदी पहाड़ एक वाक्य हो गया, निकलती है अलग वाक्य हो गया। दोनों को जुड़ाने के लिए से का इस्तेमाल किया तो नदी पहाड़ से निकलती है। ठीक है, अब अगले कारक की तरफ बढ़ते हैं। और अगले कारक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हफ्ते में जो है हम सिर्फ ग्रामर देख रहे हैं। आने वाले सोमवार से हमारे धड़े स्टार्ट हो जाने वाले हैं और धड़े स्टार्ट होने के बाद उस पर जो टेस्ट होंगी उसमें अच्छे अंक लेना है। कारक पर से ही कुछ ना कुछ प्रश्न डाले जाएंगे, इसलिए कारक की भी तैयारी आप लोगों को करनी है। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, अभी के लिए इसको रुकते हैं। अगले पीरियड में इस पर चर्चा होगी और इसके ऊपर आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे और आपको जो है इसको समझाया जाएगा। और बहुत जल्द हमारी स्कूल भी चालू होने वाली है, तो
उसके बाद हम उसको कंटिन्यू में देखेंगे।